दोस्तों एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का रिज़ल्ट जारी हो चुका है। आप सभी ने अपना रिज़ल्ट देख ही लिया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों के मेरे व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी कि भैया मुझे लगता था जो मैंने पेपर में लिखा है ओके कि उसमें 80 नंबर आ जाने चाहिए इस विषय में, लेकिन मेरे तो 60 ही नंबर आए हैं, 85 नंबर आए हैं। ओके, तो इस प्रकार के बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। तो इस प्रकार के सभी विद्यार्थियों के लिए एमपी बोर्ड दो तरीका देता है। ओके, एक तो है रीटोटलिंग, दूसरा है उत्तर पुस्तिका। रीटोटलिंग करके या फिर उसकी उत्तर पुस्तिका देखकर आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको रीटोटलिंग और उत्तर पुस्तिका मंगाने से संबंधित जितने भी दोस्तों आपके क्वेश्चन हैं, डाउट है, सब क्लियर कर दूंगा और पूरी संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो मिल जाएगी। तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। देखिए हम इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि रीटोटलिंग का आवेदन हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। अपनी उत्तर पुस्तिका कैसे देखें, अगर आपने जो कॉपी आपकी चेकिंग कैसी हुई है अगर वो आप देखना चाहते तो वो आपको कैसे देखना है, मतलब आपको जहां नंबर मिलने चाहिए मिले कि नहीं मिले। ओके, ये हम देख लेंगे। साथ ही रीटोटलिंग होती क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी को तो अभी यही नहीं पता रीटोटलिंग का मतलब क्या होता है। ओके, रीटोटलिंग का आवेदन कैसे करना है ये भी मैं आपको समझा दूंगा कि अगर आप आवेदन खुद से करना चाहते हैं कैसे करना है। ओके, और मेन पॉइंट जो बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं रीटोटलिंग करवाना है तो इसकी फीस क्या रहने वाली है, या फिर हमें क्या उत्तर पुस्तिका देखनी है, मतलब अपनी आंसर बुक मंगानी है तो इसकी कितनी फीस लगने वाली है हर सब्जेक्ट की, वो भी दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों एक और बहुत बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट के मन में कि रीटोटलिंग अगर हम कराते हैं तो ऐसा तो नहीं हमारे नंबर कम हो जाएं। तो इसकी भी मैं आपको बात बता दूं नंबर कम होंगे कि नहीं होंगे। ओके, क्लियर है। तो ये सब मैं आपको बात इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ रीटोटलिंग क्या है। ओके, रीटोटलिंग क्या है, तो रीटोटलिंग का मतलब क्या होता है। देखिए दो सिस्टम होते हैं। एक तो आपका रीटोटलिंग और एक होता है रीचेकिंग। तो रीटोटलिंग का मतलब क्या है, री यानी होता है दोबारा, टोटलिंग यानी जोड़ना। तो आपकी जो कॉपी उठाई जाती है उनके नंबर को ऊपर नंबर को जोड़ा जाते हैं। मान लीजिए ये आपकी कॉपी है। ओके, ये आपकी कॉपी है। ओके, तो ये आपको 2 नंबर मिले, 5 नंबर मिले, फिर आपको 3 नंबर मिले, 2 नंबर मिले, इस प्रकार से। तो जब आप रीटोटलिंग के लिए कराएंगे तो टीचर क्या करेगा, आपका नंबर जोड़ लेंगे ऊपर से। 2 5 हो गए, 7 7 3 10 2 12 यानी 12 नंबर। इस प्रकार से आपके नंबर जोड़े जाते हैं। ये नहीं देखा जाता आपने क्या कैसा लिखा, इससे मतलब नहीं होता। ये होता है रीटोटलिंग। रीचेकिंग में क्या होता है कि टीचर दोबारा कॉपी चेक करता है कि जहाँ नंबर मिलने चाहिए मिले कि नहीं मिले, वो दोबारा कॉपी चेक करता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि एमपी बोर्ड में रीचेकिंग नहीं होती है। कॉपी दोबारा चेकिंग करने का कोई सिस्टम नहीं है, ना उसका कोई आवेदन भरा जाता है। केवल एक ही सिस्टम है आपका रीटोटलिंग का। तो आप रीटोटलिंग भर सकते हैं। अगर इसका आप करवाते हैं तो आपके केवल नंबर जोड़े जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी स्टूडेंट के नंबर जोड़ने में 50 नंबर आ रहे हैं लेकिन टीचर ने गलती से उसके 45 नंबर दे दिए, तो ये भी हो जाता है। ओके, इसलिए क्या होता है रीटोटलिंग में कम ही चांस होते हैं आपके नंबर बढ़ने के। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि रीटोटलिंग का आवेदन करें या ना करें। ये भी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए किस कंडीशन में आपको करना चाहिए, मेरे अनुसार किस कंडीशन में करना चाहिए। देखिए जैसे दोस्तों आपको पता है कि पास होने के लिए मान लीजिए आपको 33 नंबर चाहिए थे। ओके, और आपके मान लीजिए 30 नंबर आए हैं पास होने के लिए। ओके, यानी 2 3 4 नंबर से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो फेल हो गए हैं। 2 3 नंबर और मिल जाते हैं तो पास हो जाते हैं। तो अगर 2 3 नंबर की अगर आपको जरूरत है पास होने के लिए, उस सब्जेक्ट का आपको जरूर रीटोटलिंग का भर दीजिएगा। अगर 1 2 नंबर बढ़ रहे हैं ओके, तो फिर आप क्या है वहाँ से पास हो सकते हैं। साथ ही आपको पता है कि 75% बनाने पर क्या मिलने वाला, आपको 25,000 रुपये मिलने वाला है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी इनकी 74.2 बनी है। ओके, 74.6 बनी है, मतलब 1 2 नंबर से उनकी 75 पॉइंट नहीं बन पाई है। तो आपको क्या है हर सब्जेक्ट में 2 3 सब्जेक्ट में जिसमें लगता है रीटोटलिंग करना चाहिए जरूर। ओके, हो सकता है 1 2 नंबर ही बढ़ जाए। 75% बननी है तो 75% बन जाएगी, या पास होना है तो पास भी हो जाएंगे। क्लियर है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं अगर 100 विद्यार्थी रीटोटलिंग का आवेदन करते हैं तो मेरे अनुसार केवल 1 से 2 विद्यार्थियों का नंबर बढ़ जाए, क्योंकि मुश्किल ही रहता है। ओके, क्योंकि रीटोटलिंग में बहुत कम ही चांस रहते हैं कि टीचर गलती करें। ओके, तो ये होता है, लेकिन आप क्या है भर सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि रीटोटलिंग कराने की कितनी फीस लगने वाली है। अगर दोस्तों आप उत्तर पुस्तिका देखना चाहते हैं तो उसकी फीस कितनी लगने वाली है, क्योंकि इसके लिए दोस्तों आपको आवेदन करना पड़ेगा, और आवेदन करेंगे तो आपको क्या है एमपी बोर्ड आपको फीस लेगा। ओके, तो देखिए मैं आपको बता दें ऑफिशियल नोटिस एमपी बोर्ड ने जारी कर दिया है। ओके, अब ऑफिशियल नोटिस इसलिए मैंने नहीं दिखाया क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, बहुत सारी उसमें डिटेल दी जाती है। आपकी जितनी काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में देखिए मैं समझा दे रहा हूँ। ओके, ज़रा कि जो आपकी पुनर्गणना यानी रीटोटलिंग का जो फीस लगने वाली है 200 रुपये लगने वाली। कितने रुपये लगने वाली है, 200 रुपये लगने वाली है। एक सब्जेक्ट की 200 रुपये फीस लगेगी। अगर दोस्तों आप क्या है उत्तर पुस्तिका मंगाना चाहते हैं तो उसकी फीस क्या है 250 रुपये, यानी आपके क्या 250 रुपये लगने वाली है एक सब्जेक्ट की। तो ये आपका रहने वाला है।
अब दोस्तों ये फीस है तो आपसे 50 रुपये एक्स्ट्रा ही लगे, क्यों? क्योंकि 25 रुपये तो कम से कम पोर्टल चार्ज कर जाता है, जो आपको किसी से भी आप फॉर्म भरवाएंगे, ओके, टाइम नहीं लगता फॉर्म भरने में, 5 से 10 मिनट लगेगा, लेकिन किसी से ही भरवाएंगे तो 25 से 30 रुपये ले लेगा, तो कम से कम मान लीजिए आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा लगने वाले, ओके, 50 रुपये एक्स्ट्रा आपको लगेंगे। क्लियर है? तो एक सब्जेक्ट की रीटोटलिंग की फीस 200 रुपये, एक सब्जेक्ट के अगर आप उत्तर पुस्तिका मंगाते हैं तो आपकी 250 रुपये लगने वाली है। क्लियर है? अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि रीटोटलिंग या उत्तर पुस्तिका मंगवाने के लिए आपको आवेदन कब से स्टार्ट है, ओके, अगर आपको करना है आवेदन, ओके, आपको आवेदन करना है रीटोटलिंग के लिए, उत्तर पुस्तिका के लिए, तो कब से स्टार्ट है? तो जहाँ से अभी आपके ये आवेदन हो रहा है रीटोटलिंग उत्तर पुस्तिका का, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, चिंता नहीं करना है, वीडियो बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, सब जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आपका 15 अप्रैल को रिजल्ट जारी हुआ है, तो 15 अप्रैल से ही, ओके, वैसे आज 16 अप्रैल है, तो आप अभी से लास्ट डेट रहने वाली है 25 अप्रैल, जैसा कि यहाँ हमें बताया जा रहा है। तो 15 अप्रैल से दोस्तों आप 25 अप्रैल तक रीटोटलिंग या उत्तर पुस्तिका के लिए आवेदन कर सकते हैं, ओके। बाकी आपको अगर आपको रीटोटलिंग या उत्तर पुस्तिका के लिए आवेदन करना है तो मैं कहूँगा कि अभी से आपको कर देना है। इसके बाद एक और बात आपको ध्यान रखना है, जो कि अधिकतम विद्यार्थियों को नहीं पता रहती है। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि मुझे रीटोटलिंग नहीं करानी है, मैं तो चाहता हूं कि मेरी उत्तर पुस्तिका आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप उत्तर पुस्तिका मंगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रीटोटलिंग के लिए आवेदन करना ही पड़ेगा। ये एमपी बोर्ड की ज़बरदस्ती है, ओके, कि अगर आपको उत्तर पुस्तिका मंगवानी है तो पहले रीटोटलिंग कराएं, रीटोटलिंग के लिए आवेदन करें, रीटोटलिंग के लिए पैसे दें, उसके बाद आप फिर उत्तर पुस्तिका मंगवा सकते हैं, ओके। ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्ट उत्तर पुस्तिका मंगवा सकें, पहले तो आपको सब्जेक्ट की रीटोटलिंग करानी पड़ेगी, यानी एमपी बोर्ड सीधा यहाँ आपके डबल पैसे चार्ज करना चाहता है, ओके। तो ये भी बात आप समझ गए होंगे। बाकी लास्ट डेट 25 अप्रैल है, तो उससे पहले आपको क्या है रीटोटलिंग और उत्तर पुस्तिका के लिए आवेदन कर देना है। साथ ही दोस्तों एक और बहुत ज़्यादा बड़ा डाउट है जो अधिकतम विद्यार्थी पूछते हैं कि यदि हम क्या है रीटोटलिंग करवाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे नंबर कम हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमपी बोर्ड का रूल है कि अगर आप रीटोटलिंग कराते हैं तो आपके नंबर कम नहीं होंगे। मान लीजिए मेरे क्या है 50 नंबर है, 50 नंबर किसी विषय में, ओके, मैंने रीटोटलिंग का फॉर्म भरा, तो ऐसा होगा कि 50 के 85 नंबर होंगे, यानी कोई नंबर में परिवर्तन नहीं होगा, या फिर आपके नंबर बढ़ सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, जितना बढ़ना हो बढ़ जाएगा, अगर बढ़ना होगा, ओके। क्लियर है? लेकिन नंबर कम नहीं होंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपका डाउट रहता है अपनी उत्तर पुस्तिका कैसे मंगवाएं एमपी बोर्ड से, तो सिंपल वही है कि आपको इसके लिए भी आपको जो आवेदन करना है, अब आवेदन कैसे करना है चलिए मैं बता देता हूँ, ओके। तो रीटोटलिंग के लिए या फिर आपको उत्तर पुस्तिका मंगाना है तो आवेदन कैसे करना है, देखिए मैं आपको प्रोसेस तो बता दे रहा हूँ कैसे आपको करना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, ओके। लेकिन दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप इसे क्या स्वयं भरने का प्रयास मत करें। बहुत ज़्यादा आसान है, तुरंत आप भर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आपकी पेमेंट वगैरह ना फंस जाए, इसलिए आप क्या है अपने से मत करिएगा। एमपी ऑनलाइन की जो कियोस्क की जो दुकान होती है आपके आसपास, वहाँ जाके करवा लीजिएगा, ओके। बस ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 रुपये आपकी दुकान वाले एक्स्ट्रा ले लेगा, बाकी आपको कुछ नहीं रहने वाला है, इसलिए आप एमपी ऑनलाइन की दुकान से जाकर करवाइएगा। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको रीटोटलिंग और या उत्तर पुस्तिका के लिए आवेदन कैसे करना है। तो रीटोटलिंग और उत्तर पुस्तिका मंगवाने के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे करना है उसे हम जान लेते हैं। आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर दोस्तों आपको सर्च करना है MP BSc MP ऑनलाइन। क्या सर्च करना है? MP BSc MP ऑनलाइन। जैसे ही आप सर्च करेंगे ये आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको जो बीच में ग्रीन कलर का बॉक्स है जिस पर लिखा हुआ है काउंटर बेस्ड फॉर्म, इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। तो ग्रीन कलर के बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रीटोटलिंग आंसर बुक एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर दोस्तों फिर आपको क्या क्लिक कर देना है, जहाँ हमें बताया जा रहा है 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आवेदन आप कर सकते हैं, ओके। जैसे ही आप रीटोटलिंग और आंसर बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ आपको डिटेल सबमिट करनी है। पहले एप्लीकेशन टाइप पूछा जा रहा है, तो आपको जो कुछ कराना पहले आपको रीटोटलिंग करना है, ओके। और सर डायरेक्ट आप आंसर बुक के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये बता रहा हूँ मैं, आपका फॉर्म नहीं भरेगा तो आप डायरेक्ट आंसर बुक के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पहले आपको रीटोटलिंग करवाना ही पड़ेगा, ओके। फिर आप आंसर बुक कर पाएंगे। तो रीटोटलिंग कर दिया, क्लास सेलेक्ट कर दिया है, एग्जाम टाइप आपको मेन एग्जाम सेलेक्ट करना है, ईयर आपका 2026 हो जाएगा। आपको दोस्तों यहाँ रोल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो डिटेल पूरी आपके सामने यहाँ देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको मिल जाएगा पूरा नाम आपका, ओके, पिता का नाम रहेगा और पूरा आपका सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। और जिस सब्जेक्ट का आपको
रीटोटलिंग करानी है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ता है। वो क्लिक करिएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स के जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे वो आपको दिखेंगे। सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपको क्या है डिटेल लिखना पड़ता है। आपका घर एड्रेस देना पड़ता है, ईमेल आईडी देना पड़ता है, क्योंकि जो आंसर बुक आती है अब ईमेल आईडी पर आती है, तो आपको एड्रेस वगैरह भी आपको देना पड़ेगा। फिर आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी और फीस सबमिट हो जाने के बाद फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो बस इतना ही आपको काम करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आपको क्या करना है, पेमेंट का कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पेमेंट फंस सकती है, इसलिए आप जो आपकी नज़दीकी MP ऑनलाइन की दुकान है वहाँ से जाकर आपको करवाना है। अगर MP ऑनलाइन की दुकान से जाकर भरवाते हैं 10 मिनट में आपका आसानी से भर जाएगा। और आपको स्वयं भरने का प्रयास मत करिएगा, MP ऑनलाइन दुकान में जाकर आपको भरना है। ओके दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, जो कंटेंट देखते हैं, रिसर्च देखते हैं, मेहनत तो लगती होगी। अपनी तरफ से एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी भी दोस्तों कोई डाउट हो, अभी भी कोई दोस्तों डाउट होता है तो आप क्या है तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट आता है। और अगर आप क्या है सेकंड बोर्ड एग्जाम जो MP बोर्ड की होने वाली है उसे देना चाहते हैं, उससे अगर संबंधित डाउट है, पिछली वीडियो में मैंने आपको सभी बातें बता दी है, तो पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा चैनल पर जाकर, तो सेकंड बोर्ड एग्जाम से संबंधित भी आपको बातें पता चल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।